देव नामी जय शिष्याय इच्छामि महाप्रभो देव नामी जय शिष्याय इच्छा सुवय सुवल्प शरीरं यावत् सुखं यात्रा केवलो होलोहि स्वामी साधा चेति आत्मानि लोलाते होलोहि इच्छामि महाप्रभो देव नामी जय शिष्याय क्या कारण सभी लोग भूमियों में अभ्यंतर राइजों खायो गंगी जी अपद्य परपद्य भक्ति वाणी ले व्यावचे आनंद तथा विमुक्ता करने नमस्कार अंतर बंधे होने रहते हैं गंगी जी मध्य में है परिणम तोमा बारंबार सुधे और लोग आनंद तथा इच्छामि महाप्रभो देव नामी जय शिष्याय सुमेरुता सुखा लाओ इच्छामि महाप्रभो देव नामी जय शिष्याय सुमेरुता क्या कारण संधीचा भगवान माया संधीचा इच्छामि महाप्रभो देव नामी जय शिष्याय सुमेरुता क्या कारण संधीचा भगवान माया देशु जाओ श्री इच्छामि महाप्रभो देव नामी जय शिष्याय सुमेरुता क्या युगाई बसाई गई माया बसाई जाओ थोड़ा नहीं गई जाओ नमो निदानम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब्बधावणम एसो पंचनमुक्कारो दब्बावपणासनो मंगलानंदव्येसिं पद्मं अवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीरायतायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया महोवैवो जय सुवर्णं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोकाणो जय महपा महावीरो ओम करबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो जय पौमा वै पमुनि सेविय पाया ओम क्लीं ह्रीं महासिद्धिं करे उसिरि पास जगनाओ अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मातृश्री सम्राट के परिवार की विनती की इस टाइप को गुरु ने झड़प की बता लो झड़प की परिवार का गुरु मुझे चालू रहे कमिटी जैन संघ कमिटी ना सर्व मेंबर ने विनती કરી છે હા જેટલા છે બધા જેટલા ઉપસ્થિત છે બધા જ આવી શેને માટે બોલો વિનંતી હા 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 વિનંતી સાહેબ અમારો પાવર દેખાડીએ ને સાહેબ હા હા દેખાડો आओ चलो हाँ सर्वे प्रणाम जयेंद्र आ जिंदगी ने अवगणी केटू ज हवे जे थाय ते साचुं आपने समझवा माटे નીકળાતા પાઠ કરીને બાદ
નવો કક્કો ભણી બેઠો, હવે જે થાય તે સાચું. નામ તો અમે અમસ્તુ જ લીધું હતું, પણ હૃદય જ કરી બેઠા, હવે જે થાય તે સાચું. છે પરીક્ષા આખરી જાણું છું હું, છે પરીક્ષા આખરી જાણું છું હું, ગુરુ બેઠો છે પાસે, હવે જે થાય તે સાચું. શ્રી શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘ પરમ વિદ્યાનગર 240 ઘરનો આ સમુદાય છે. 225 ઘર સમગ્ર ખુલ્લા છે. આ મહામય વિદ્યાનગરી છે. 40,000 વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા વસે છે. પોતાની દિશા અને દશા બનાવવા માટે અહીં 3, 4, 5 વર્ષ પણ હોય છે. સાહેબજી, આ ક્ષેત્રની અંદર જો સરસ મજાની ખેતી થાય તો આવનાર વર્ષો એક સુંદર મજાનું ભારત જે આપણે સ્વપ્ન બનાવ્યું છે એ ભારત દેખાશે. માત્ર માર્ગદર્શન જો દિશા મળી જાય તો એની જિંદગી સવરી જાય. અમે શ્રી શ્વેતાંબર મૂર્તિ પૂજક જૈન સંઘ તમામ કમિટી મેમ્બર સાથે અમારો આ પાવર છે, અમારો આ જોશ છે. અને કાલે આપને ખ્યાલ પણ હશે કે બ્રહ્મી સુંદરી ગ્રુપ ટીનેજર્સ ગ્રુપના લગભગ 50 વિદ્યાર્થીનીઓ આપની પાસે આવેલા અને આશીર્વાદ લીધેલા. બ્રહ્મી સુંદરી ગ્રુપ તો છે, બ્રહ્મી સુંદરી ટીનેજર્સ ગ્રુપ પણ છે, એલર્ટ યંગ ગ્રુપ પણ છે, શ્રી પાશો યોગ મંડળ પણ છે, અને સાથે સાથે આવડું મોટું સંઘ છે અને પાયાથી ઊભું થયેલું શ્રી કૃષ્ણ મહિલા મંડળ પણ છે. અને ગુજરાતનું એક શ્રેષ્ઠ વિહાર ગ્રુપ પણ અહીંયા છે. આ બધી જ સરસ મજાની ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અહીંયા ઊભા થયેલા છે. સાહેબ, અમે આપને વિશ્વાસ આપીએ છીએ, ખાતરી આપીએ છીએ કે અહીં આપની જો નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય, આપના કોઈ પણ મહાત્માની નિષ્ઠા પ્રાપ્ત થાય તો અમારું ભાગ્ય થઈ જાય. સંઘના સભ્યો અહીંયાથી 300 મીટર દૂરમાં લગભગ 60 ઘર છે સાહેબ. એટલે વિહાર ભોજનો ભોજી પાણીનો પણ કોઈ મુશ્કેલી નથી. આપણી પાસે 2 અપાશય છે, એક આ જૈન ભવન અને બીજું આરાધના ભવન, જ્યાં સાધ્વીજી ગણ અને સાધુગણની વ્યવસ્થા થઈ શકે એમ છે. તો આપની અમારી સહૃદય વિનંતી છે કે આવનાર ચાતુર્માસમાં આપ અમને મહાત્માનો યોગ પ્રાપ્ત કરે. સાધુ સાધુ. હવે સંતના દરેક વ્યક્તિ તાળીઓના ગૂંજ સાથે આપણે ગુરુદેવને 1 કલાક બરાબર સાંભળવા છે. करीबन 60 साल की उम्र वाले वो वृद्ध पुरुष थे. रास्ते पे चलते थे. न मालूम इनके प्रति क्या द्वेष होगा. एक लड़के ने खड़े होकर के गाली देना शुरू कर दिया. रीज़न नहीं होगा ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ, मगर वो गाली सुनते चले. काका खड़े रहो, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ, और बोलते रहा. चेहरे पे स्माइल, कोई आंसर नहीं. 15 मिनट तक ये गाली बोलते चले. फिर वृद्ध पुरुष गए. इनका मित्र इनके साथ था और वो वृद्ध पुरुष को सिर्फ इतना ही कहा, एक बेकार लड़का बिना कारण आपको गाली देते चला. 15 मिनट तक आपने कोई प्रतिकार नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की, कोई प्रतिभाव दिखाया नहीं. मैं जान सकता हूँ कारण क्या था. आज का सब्जेक्ट है डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस. और वो वृद्ध पुरुष ने जो जवाब दिया, मिरेकल जवाब था. उसने इतना ही कहा, भाई तेरी बात सही है. 15 मिनट तक गाली बोलते चला. तो ये पूछता है मैंने गाली का जवाब क्यों नहीं दिया. मेरे मन में 2 कंसेप्ट क्लियर है. गाली को मैं कचरा मानता हूँ. नंबर 1, गाली को मैं कचरा मानता हूँ. कोई मुझे देता है, मैं कभी लेता नहीं, और सामने से किसी को कचरा देता. आई वुड लाइक टू आस्क यू, मैं रीच बनना चाहता हूँ, मैं भी पॉसिबल नहीं भी बन पाता हूँ. मैं सफल बनना चाहता हूँ, मैं भी पॉसिबल मेरे बस की बात न भी हो.
मैं साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मे बी पॉसिबल, मेरे बस की बात ना हो, बट इफ़ यू आई वुड लाइक टू बी हैप्पी, मुझे प्रसन्न रहने में कोई रुकावट नहीं है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, हमारी मानसिकता, मेरे जीवन का गोल, मुझे रिच बनना है, मुझे सक्सेस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एजुकेटेड बनना है। आपके मन में कमेंट के बिना पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, ये चारों चीज़ का विरोध नहीं है। आप अमीर बनो, कोई विरोध नहीं, आप सक्सेस बनो, कोई विरोध नहीं, मगर नंबर 1 पर मैं बताऊं, मुझे 1 नंबर की बात बताओ, मैं ये कहूँगा, मुझे साधु बनना है। और साधु बनने के बाद मैं प्रवचनकार भी बन सकता हूँ, ऑथर भी बन सकता हूँ, तपस्वी भी बन सकता हूँ। ओके, मेरे जीवन का सबसे पहले नंबर का गोल है, मैं अच्छा साधु बन जाऊँ। क्यारे बनी सो साचो रे सन, साधु बनने के मैं जो कुछ भी बनूँ, कोई विरोध नहीं है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, रिचनेस मिले और हैप्पीनेस नहीं मिले, आपका जीवन का गोल क्या? रिच बनना है, सक्सेस बनना है, साइंटिस्ट बनना है, एजुकेटेड बनना है, या नंबर 1 पर आप हैप्पी बनना चाहते हो? कमेंट मत करना। कोई मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है। आपके जीवन में आपने जो भी गोल बनाया, वो गोल में हैप्पीनेस का नंबर कहाँ है? मैं रिपीट करना चाहता हूँ, दिल से किसी को पूछो, जवाब दो। आपका मित्र पूछे, आपके गुरु भगवान पूछे, आपके माता पिता पूछे, बेटा व्हाट यू वुड लाइक टू बी, और आप बोले कि गुरु पापा सबसे पहले मैं हैप्पी बनना चाहूँगा, फिर मुझे जो भी लाइन देना दे दो। ये तुमने बता दिया, ठीक है, वल्लभ विद्यानगर में 40,000 लड़के, सब मैं अंदर की बात जानता हूँ, नहीं मजाक मत करो। 4-5 साल पहले आया था, तो यही स्टूडेंट मेरे पास आए थे, और कटु वास्तविकता में आपको बताना चाहता हूँ, वो स्टूडेंट ने मुझे बता दिया था, मानस साहब, हिंदुस्तान में कोई भी ड्रग्स ऐसे नहीं है जो हम नहीं ला सकते। ये करियर बनाने की बात तुम बता दो, हिंदुस्तान की दिशा बदलेगी ये लोग। आपके जीवन का गोल क्या? इन लोगों की बात छोड़ो, मैं आज गंभीर मूड में हूं और आपके सामने क्लियर कट करना चाहता हूं, इफ आई वुड लाइक टू बी हैप्पी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। कैंसर की बीमारी में भी मैं हैप्पी बन सकता हूँ, 5 करोड़ लोग के बीच में भी मैं हैप्पी रह सकता हूँ, और समाज के बीच में मेरी बदनामी हो तो भी मेरी हैप्पीनेस को डिस्टर्ब करने की किसके बाप की ताकत नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का गोल क्या? रिच, सक्सेस, साइंटिस्ट, एजुकेटेड और हैप्पी? मन प्रसन्नता में पूज्य माने जिनिस। परमात्मा की जैसे तुम नजदीक चलेंगे, ऐसे हैप्पीनेस बढ़ती चलेगी। किसी गुरु ने अपने शिष्य को ये नहीं कहा कि तू दीक्षा लेगा तो प्रवचनकार बन जाएगा, नेवर। मुझे भी नहीं कहा था, मैं भी मेरे शिष्यों को कभी ये नहीं कहना चाहता हूँ कि तू दीक्षा ले ले फिर देख तेरा बट नहीं, नथिंग। मैं यही कहता हूँ, दीक्षा लेने के बाद जिंदगी भर तू हैप्पी रहेगा। आज इतनी समय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का गोल न भी हो और ये प्रवचन का समय फिजूल में न निकल जाए, इसलिए मैं 4 स्टेप की बात आपसे करना चाहूँगा। इफ़ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी, आपके पास ये ताकत निश्चित तौर से होनी चाहिए। आवाज़ कौन कर रहा है? ना बोलो, और नीचे भी आवाज़ बंद करा दो। नंबर 1, आपके पास मेमोरी का स्टॉक कैसा है? स्टॉक आपके पूरे जिंदगी में 30, 35, 40, 50 साल जो भी निकले, परिवार से लेकर के बिजनेस में लेकर के जीवन में बहुत कुछ ऐसे प्रसंग बने होंगे कि जिसको याद करो तो आपको चुभन होती है। मेरी पत्नी ने मेरे साथ ये किया, मेरे बेटे ने ये किया, मेरे भाई ने ये किया, मेरी भाभी ने ये किया, मेरी सास ने मेरे साथ ये सब कुछ किया होगा। आप स्टॉक में क्या लेकर के बैठे हो? मेमोरी का स्टॉक आपका कैसा? मेरे पास भी है मेमोरी का स्टॉक। 56 साल के दीक्षा भरे में सब कुछ ठीक ठीक नहीं चला है। कई अपमान हुआ, कई तिरस्कार हुआ, कई निगलेक्ट हुआ, मुनि जीवन में भी।
मगर सेव करने की मेरी मानसिकता थी तो मैंने इन सबको डिलीट कर दिया। कोई भी ऐसी गलत चीज मैं सेव करके नहीं बैठा हूं। फरी बार कही दूं, भूतकाळનો પડછાયો વર્તમાન કાળને ડિસ્ટર્બ કરે આ બહુ ખતરનાક આઈટમ છે। જે ભૂતકાળ તમે ગઈકાલે ભોગ્યો ખરાબ હતો, વાત સાચી, પણ વર્તમાન કાળને બગાડી નાખી। I would like to ask you, what is the stock of your memory, good or bad, right or wrong? भगवान महावीर भी ऐसे नहीं थे कि जिनका पास्ट बेकार नहीं था। मैं रिपीट करना चाहता हूं, भगवान महावीर की बात करना चाहता हूं। मेरी और तुम्हारी बात का हमारा सब उसने मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे डांट दिया। भगवान महावीर की क्या गलती थी? 12.5 साल तक भगवान की वजह से सब कोई लग गए थे, मगर भगवान ने यही कहा था आगे जाना है, छोड़ो ये सब। मुझे इतना बता दो, मेमोरी का स्टॉक आपका कैसा, रीच? हाँ बोले, हैप्पीनेस में सबसे पहली बात गलत मेमोरी को डिलीट कर दो। यदि आपके पास स्टॉक है, मैं रिपीट करूं, सच बोलो, कचरे का स्टॉक कितने टाइम घर में रखते हो? हाँ, ओके। पैर में यदि कांटा गड़ गया तो कितने टाइम तक शांति से रखते हो? पैर में कांटा गड़ गया, कहां तक रखते हो? पैर में से कांटा तुरंत निकाल देना चाहिए, घर में कचरा तुरंत निकाल देना चाहिए, बाथरूम और संडास तुरंत साफ होना चाहिए। आंख में यदि तिनका गिर गया कितने टाइम रखेंगे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आंख में तिनका गया निकाल दो, पैर में कांटा गया निकाल दो, संडास में कुछ जमा हो गया निकाल दो, घर में कचरा निकाल दो, सब कुछ निकाल दो। तो गलत प्रसंग को सेव करके क्यों बैठे हो? क्या पाया आपने? आउटपुट में तुम्हें क्या मिला? ये इन्वेस्टमेंट क्यों तुम्हारा? आपके पास यदि कोई आंसर है तो मैं दिल से जानना चाहता हूं कि गलत मेमोरी को सेव करके तुमने एट प्रेजेंट तुमने क्या पाया क्या? तो मुझे बता दो कि ये मेमोरी को सेव करने के पीछे व्हाट इज द रीजन? यदि कचरे को सेव नहीं करते हो, बाथरूम संडास में मिष्टा को सेव नहीं करते हो, कांटे को सेव नहीं करते हो, फिर ये गलत मेमोरी को सेव करने के पीछे क्या करना क्या है तुम्हें? आपको आप देखना तो देखना, एट प्रेजेंट अपना कितना भी टॉप होगा, मगर गलत मेमोरी आपको डिस्टर्ब प्रेजेंट को बिगाड़ देंगी। शायद बोले छोटा सा प्रश्न, नो कमेंट प्लीज। जिस मंदिर में तुम दर्शन करने के लिए गए ना, वो मंदिर किसी ने बता दिया था आज आंगी बहुत ठप है और तुम दर्शन करने के लिए गए, बराबर है? दर्शन करने के लिए गए और वही मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, तब जैसे ही तुम गर्भगृह में अंदर दाखिल होते थे रंग मंडप में, सामने एक ऐसा आदमी मिला 10 साल के पहले जिसने तुम्हारा पेमेंट डुबा दिया था। सच बोलो भाई, इतना पुनः सामने भगवान का मंदिर है और एक आदमी है जिसने 10 साल के पहले तुम्हारा पेमेंट डुबा दिया था, अभी कुछ नहीं है। सच बोलो, भगवान का दर्शन का आनंद लेंगे या उसको देखने के बाद बिफोर 10 ईयर्स तुम निकल के आपकी मेमोरी को डिस्टर्ब कर देंगे, क्या होगा? वाई वी आर हैप्पी? फिर से कहूं, भगवान महावीर के जिनमें बहुत कुछ गलत बना था, मेरे जिनमें बहुत बना है, बनते रहता है, मगर डिलीट। आप क्यों सेव करके बैठते हो? मेरी बहू ने मेरे साथ क्या किया, मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया, मेरे भाई ने गुरुदेव मेरे साथ क्या किया, आपको मालूम किया होगा। अंग्रेजी एक कोटेशन याद रखो, यू कैन नेवर स्टे ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में आप दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। 9 बजे गंगा जो थी वो 9:01 वही गंगा नहीं, नाम भले वही रहा मगर पानी गया। कल 9 बजे प्रवचन देने वाला रत्न सुंदर अलग था, तुम भी अलग थे, आज मैं अलग हूँ, आज तुम अलग हो। 24 घंटे का पानी बहुत निकल गया। तो आज मैं जब आपके साथ बात करूंगा तो कल को लेकर के मैं आपके साथ आज बात नहीं करने चाहूंगा। समझे ना मैं जो कहना चाहता हूँ?
એક નવ ને 1 મિનિટે ગંગાનું પાણી નીકળી જાય છે તો બધું જ પરિવર્તન છે. એક બાબત ચેન્જ ઇઝ પરમેનન્ટ. આ દુનિયામાં શાશ્વત ચીજ કઈ? परिवर्तन एक शाश्वत. आपके मैं ठोस रीजन बता दूं तो मैं आगे चलूं. मेरा मेमोरी का स्टॉक मेरी हैप्पीनेस को तय करेगा. आपके करोड़ों रुपया तय नहीं करेंगे, आपकी सफलता तय नहीं करेगी, कुछ तय नहीं करेगा. सिर्फ और सिर्फ आपकी मेमोरी का स्टॉक. गलत मेमोरी का स्टॉक है ना, नहीं बोलता हूं. अमेरिका की एक कंपनी थी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी, जिनका मालिक था रॉकफेलर खुद. बरसों पहले ऐसा बन गया कि एक अधिकारी का एक डिसीजन ऐसा विचित्र था और उसको लेकर के $20 लाख का घाटा. वो टाइम $20 लाख. कंपनी में काम करने वाले करीबन 15 अधिकारी थे और ऐसी स्थिति में सबको लगा कि रॉकफेलर के पास ऐसे टाइम पे जाना, $20 लाख और इतना घाटा एक ही अधिकारी की गलती से मे भी पॉसिबल. आप इतने गर्म हो जाए तो सबको डिसमिस भी कर सकते हैं. सबने तय किया रॉकफेलर के बाद जाकर के बात कौन करेगा. एक अधिकारी था, मर्द का बच्चा, उसने बोला अबाउट इट में भी गलती हमारे से हो गई, मगर आखिर तो आगे ही जाना है, जीवन तो आगे ही चलता है. चाहे डांट देगी, गाली देगी, जो कुछ भी देगी, मगर इनके बाद जाना तो पड़ेगा ना. हम कब तक इनसे दूर रहेंगे. अपने ही कमरे में अंदर से दरवाजा बंद करके, अंदर से दरवाजा खुला, बाहर से बंद, रॉकफेलर टेबल पे बैठे बैठे कागज में कुछ लिखते थे. डर के एक अधिकारी अंदर गया. उसको एक बात की शांति होगी कि रॉकफेलर का मुंह नहीं दिखता था, पीठ दिखती थी. अच्छा हुआ, धीरे धीरे जाके चेक तो कर लूं क्या करते हैं. और टेबल के पास देखा कि रॉकफेलर के हाथ में पेन और कागज के अंदर कुछ लिखते थे. बड़ी हिम्मत करके उसने रॉकफेलर को डिस्टर्ब किए बिना कागज में जो लिखते थे वो क्या लिखते वो झांका और आंख विस्मय से विस्फारित हो गई. ये थोड़ी आवाज आई और रॉकफेलर ने पीछे मुड़ के देखा. कौन? बस आपकी कंपनी को चलाने वाले वन ऑफ द. अभी क्यों सर? माफी मांगने के लिए आया हूं. क्या हो गया? हमारी एक सहवर्ती से गलती बड़ी हो गई और स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को $20 लाख का घाटा हो गया. इसके लिए मैं खुद उन सभी की ओर से क्षमा मांगने के लिए आया था. आपके पास आने से सब कोई डर रहा है, मगर मैंने बड़ी हिम्मत करके तय किया कि आखिर तो जो हुआ सो हुआ, एक बार मैं जाके आऊँ. मगर सर मेरा तो दिमाग चक्रा पे चढ़ गया. क्या हुआ? आपके कागज को मैंने देखा, पेन देखा, कागज में आप जो लिखते थे वो देखा. रॉकफेलर ने पीठ थपथपा के नजदीक बुला दिया. दोस्त, तुम जैसे 20 अधिकारी से तो मेरी कंपनी यहां तक पहुंची. तुम जैसे 20 अधिकारी की ताकत से तो मेरी कंपनी यहां तक पहुंची है. और काम करने वाला तो कभी गलती करेगा ही, कभी तो करेगा. गलती मेरे से भी होती, गलती तुमसे भी होगी. मान लिया तेरे मित्र से कोई गलती हो गई, तुम डरे, वो कोई प्रश्न नहीं था, मगर तू आ गया. अच्छा हुआ. और अभी बोल तू क्या पूछना चाह रहा है? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपको कागज में जो लिखा ना, मैं देख करके पागल बन गया. पागल कुछ नहीं. रॉकफेलर ने ये कहा वो अधिकारी की गलती मेरे मन में भी चुभती थी. $20 लाख का काटा, बार बार वो अधिकारी का मुंह मेरे आंखों के सामने आता था. मैं इससे बाहर निकलना चाहता था. इसलिए इस अधिकारी ने मेरी कंपनी में 22 साल से काम किया है. 22 साल. जिंदगी में पहली गलती. आज तक कभी गलती की नहीं. 22 वर्ष में पहली गलती एनाथी थी. તું આવ્યો ને ત્યારે હું કાગળ ઉપર એ લખતો હતો 22 વર્ષમાં અધિકારીએ કેટલા સારા કામ કર્યા છે એની નોંધ કરી ઓલી ભૂલ ભૂલવા માંગતો હતો.
आंख में आंसू। 22 साल की नौकरी में इतना इतना अच्छा करेगा, एक गलती कर दी, उनको क्या फोकस करके बैठूंगा? आपके पिता ने, आपकी माता ने, आपकी बहू ने, आपकी सास ने, आपके भाई ने, आपके पार्टनर ने बहुत कुछ, हम जिंदगी भर तो कुछ गलत नहीं किया, बहुत कुछ अच्छा भी किया है। उनको ही सेव करके बैठने के पीछे राज क्या है? मम्मी તમે મારી સાથે શું કર્યું રે, શું કર્યું એટલે શું કર્યું લખીને બધું એ કરવા દે। એક ભૂલની સામે 151 પ્લસ પોઈન્ટ હતા। રોક ફેલર કે આયાત કરું। मुझे तो मालूम नहीं तो हमारी सर बोलो, यहाँ जो भी लड़के पढ़ते उनको मुझे सच बोलो कितना टका पास गणाओ તમે? એટલું તો બોલો યાર। હે આનો અર્થ શું? 65% ખોટું લોકો ત્યાં સુધી વાંધો નથી। હું જે ખોટું છે કે સાચું? 100 માર્કના પેપરમાંથી 65 માર્ક સુધી તમે ગપ્પા મારો ખોટું લોકો તો પણ તમે પાસ। તમારી સાથે કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈ ભૂલ કરે એમાં 65 ભૂલ તમે માફ કરી શકો 35 સારી હોય તો? एक पेपर में 35% તમે પાસિંગ માં રાખજો। તમારી પિતાજીને, તમારી માને, તમારી પત્નીને, તમારા દીકરાને 35% માં માર્ક નહીં આપો એને? હરામખોરી જ કરી તમારી સામે। નાલાયક નીકળી જાય તો ઘરની બહાર કોને કહો છો તમે? ખાલી 35% પાસ પેપરમાં। गलती मेरे से भी, गुरुदेव ने मुझे माफ कर दिया, मेरा शिष्य भी गलती करता है, मैं भी उनको माफ करता हूँ। ये चलता है परंपरा। मारी अगर स्मृति नो स्टॉक, सारी स्मृति नो स्टॉक लईने गुरुदेव बैठो छो। हूँ एफडी क्यारे कचरानी नहीं करतो, पैसानी ज करूँ छूँ। रिपीट, एफडी यदि कचरे की नहीं करता हूँ, संपत्ति की करता हूँ, तो मेमोरी में भी क्यों एफडी इनकी करूँगा? टॉप मेमोरी को याद करूँगा। અને હું તમને કહું, સાયકોલોજીકલ કારણ કહું, તમે ગલત સ્મૃતિ એટલા માટે એફડી કરી છે, તમારે બદલો લેવો છે। am I right? સાહેબ એકવાર આવવા દો, એને પણ દેખાડી દઈશ આ એક ભાવ। અને બહુ દુઃખની સાથે કહું, સાહેબ એકવાર આવવા દો એને દેખાડી દઈશ, એ માનસિકતામાં એકવાર આવતી જ નથી। અને તમારી જિંદગીના દરેક વર્ષો આ ગંદકીથી ભરેલા પસાર જાય। આવવા દો, દેખાડી દઉં। આ નકારાત્મકતા તમે લઈને બેસો, મે બી પોસિબલ 100 વર્ષની જિંદગીમાં એકવાર આવતી જ નથી। અને 100 વર્ષ તમે આ રિવેન્જનો ભાવ લઈ તમારી હેપીનેસને ડિસ્ટર્બ કરતા જાઓ। એની આન્સર, એની ડાઉટ, એની ક્વેશ્ચન ફ્રોમ યુ? बोलो। सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर के स्टेप में जाना चाहता हूँ। इनके पहले एक बता दो, एक खाली एटलू कही दूँ, तब मैंने आज प्रोमिस आपी दो। साहब मारा जीवन में मारा उपकारी तरफ थी कोईपण आवुं नबळुं वर्तन थयुं छे, कम से कम एनी मेमरी डिलीट करी नाखीश। फरी मार पूछ, आखा जगतनी मेमरीनी वात हमणां तमारी भूमिकाना कारणे नथी करतो, पर तमारो परिवार, तमारी माँ, तमारा पिताजी, तमारा भाई, तमारी भाभी, तमारी देराणी, जेठाणी, सासू ने बहु, आवा जे कई तमारी बहु नजीक छे एना थकी तमने कंईक अन्याय थयो तो प्लीज एने तो डिलीट करी नाखो। एने सेव करवानुं पाप क्यारेय न करो। हाँ बोलो कि ना बोलो? सच बोलो, इसमें तो वीकेंड मेमोरी का मेरा स्टॉक कितना? मुनि जीवन में मेमोरी होती है गाथा की, ज्ञानसार याद है, प्रसमृति याद, शांत सुधरास याद, उपदेश माणा याद, आ मेमोरी। अमेर अनंत उपकारी पूज्यपाद सिद्धांत गच्छाधिपति के पास 45 आगम की मेमोरी थी। रात को 12 बजे जाकर के गुरुदेव विश्वास भाषण में क्या लिखा है, 1 मिनट पे जा पागल बन जाते थे।
आपके पास मेमोरी के नाम से टॉप मेमोरी आपके पास कितनी? जिन्हें करीबन 20 मंदिर का तो दर्शन अभी तक किया होगा, अलग अलग सभी के मूलनायक भगवान 1 मिनट में बोल पाएंगे? तो नहीं, क्यों? छप्पन साल के दीक्षा प्रिय में जितना भी जिन मंदिर मूलनायक भगवान जिस गांव में चातुर्मास रहा, उन सभी के मूलनायक भगवान का नाम मैं 3 मिनट में दे सकता हूँ, विदिन 3 मिनट्स 56 चातुर्मास के। और एक बात बताना, फ्री टाइम में आपको बचाएगी या तो आपको मारेगी मेमोरी। फ्री टाइम में मेमोरी की सबसे बड़ी कसौटी फ्री टाइम। आप जब कुछ नहीं करते हो तब आपके मन में जो मेमोरी चलती है वो मेमोरी तय करेगी आप मजे में रहेंगे या तो दुखी रहेंगे। सच बोलो, फ्री टाइम में क्या करते हो आज? रात को 1 घंटा यदि नींद ना आवे, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बंद हो, मोबाइल की बैटरी खत्म हो, हाँ બધું કહી દઉં તમને, तब आपके मन में जो चलता है वो क्या? અને ધર્મના ક્ષેત્રની વાત તમને કરું તો એક વાત કરી દઉં, મોતના સમય બચાવનારી સાધના નથી, સમાધિ છે। જ્યારે જિંદગીના છેલ્લા દિવસો આવે ત્યારે તમને તમારી સાધના નહીં બચાવે, સમાધિ બચાવશે। અને સમાધિનો સંબંધ મેમરી સાથે છે, પરિવાર સમાધિનો સંબંધ સ્મૃતિ સાથે છે। તમારી આગળ જો કોઈ સારી સ્મૃતિ નહીં હોય તો તમે સમાધિ કઈ રીતે ટકાવશો? तुम इतने शांत क्यों बैठे, समझ में नहीं आता है। आप हाँ बोलो या तो ना बोलो, वी हैव स्टॉक ऑफ गुड मेमोरी बोलो। यदि आपको ठीक लगे तो एक प्रयोग करना, 3 दिन के लिए रात को सोने के पहले रोज के 10 नाम लिखना जिसको तुम थैंक्स कह सकते थे। ओनली 10 नेम्स जिसने आपके जीवन में कुछ महत्तम हिस्सा लिया था। आप वो टाइम जिनको थैंक्स कहने में चूक गए थे, अभी कोई दिक्कत नहीं, रोज 10 नाम लिखोगे जिसको तुम थैंक्स कह सकते थे और नहीं किया तुमने। मम्मी है थैंक यू। मैं मेरी बात बताऊं, मैंने दीक्षा ली नहीं है, गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है। क्लैरिफिकेशन करूं, मैं दीक्षा लेने के लिए गया, गुरुदेव मुझे ना बोल सकते थे। लेना मेरे बस की बात थी, देना गुरुदेव के बस की बात थी। मैं मांगता तो भी नहीं दे सकते थे। तो मेरे मन में हमेशा के लिए एक बात रही कि मैंने दीक्षा ली नहीं है, भले तुम मांगते हो, मगर मुझे याद है कि गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है आज भी। और जब गुरुदेव थे तब भी बार बार गुरुदेव के पास जाकर के थैंक्स गिविंग करता था, गुरुदेव आपका बहुत आभार, मुझे चारित्र दिया, आपका बहुत आभार, और आंख में आंसू आ जाते थे। आज भी जब भी गुरुदेव के फोटो को देखता हूँ तब लगता है, गुरुदेव यदि आपने दीक्षा नहीं दी होती मेरे पास क्या था। मैं एक प्रश्न आपको पूछा, आपकी माँ ने आपको जन्म दिया है, तुमने जन्म लिया नहीं है। एबॉर्शन खड़ा करके आपकी माँ को मार सकती थी अंदर से, मगर बड़ी उदारता के साथ जान का खतरा मोल करके, मालूम है ना जान का खतरा होता है, डिलीवरी के टाइम में कई माँ चली गई। खुद के जीवन में जान का खतरा होने के बाद जिस माँ ने आपको जन्म दिया, सच बोल मैं पूछना चाहता हूँ, लाइफ टाइम में तुमने जिंदगी भर माँ थी तब कितनी बार कहा मम्मी थैंक्स यू?
नहीं क्यों का मैं ये पूछना चाहता हूं। गांधी जी की धर्मपत्नी का नाम क्या था? बराबर है। जब गांधी जी 19 ईयर्स के थे ना, 19 ईयर्स, इनका नाम मोहन था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो फिर हमने इनका नाम डिक्लेयर किया, नाम इनका मोहन था। आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी और वो टाइम गांधी जी को बैरिस्टर बनने के लिए लंदन जाने का मन था। तमें गांधीजी तमने याद है, कस्तूरबा तमने आ रीते याद नहीं कदाच। और गांधी जी चिंता में थी कि लंदन जाके बैरिस्टर बनना था, मगर बनूं तो कैसे बनूं, क्योंकि प्लेन की टिकट का भी आपके पास पैसा न था वो टाइम पे। और शादी हो चुकी थी गांधी जी की कस्तूरबा के साथ, और ये धर्मपत्नी को पता चला कि लंदन जाके के बैरिस्टर बनने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, तमने नहीं खबर है, कस्तूरबाए પોતાની આગળ આવેલું પોતાના પિયરમાંથી જેટલું પણ ઘરેણું હતું બધું મળીને 273 તોલા સોનું વેચી અને ગાંધીજીને બેરિસ્ટર બનાવ્યા। 273 તોલા સોનું। અને આખી જિંદગીભર ગાંધીજીએ કસ્તુરબાનો આભાર માન્યો। આ બા ન હોત તો હું ગાંધી બની ન શક્યો। તમારી જિંદગીમાં કોઈએ કોઈ સારું કામ કર્યું જ નથી, બધા ગાળો દીધી। जिसको भी मन में है कि गुरुदेव में हैप्पीनेस महसूस क्यों नहीं करता हूं, उनको मेमोरी का स्टॉक चेक कर लेना एक बार। आपकी मां दिखाई पड़ेगी, आपका बाप, आपका भाई, बस उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया वही फोकस करना। कोई सुनने वाला मिलना चाहिए, बस ये बोला मेरी माँ ने क्या किया, मेरे बाप ने मेरे से गद्दारी की, मेरी पत्नी ऐसी थी, ये बस यही, कोई है ही नहीं। मेरे बातचीत का टॉपिक कोई नहीं है। नंबर 1, आपका स्टॉक मेमोरी का क्या है, स्मृति में मेमोरी क्या, और नंबर 2, संपत्ति में स्टॉप कहाँ। नंबर 1 स्टॉक, नंबर 2 स्टॉप। वेर इज द फिनिश लाइन। स्टॉप नो अर्थ समझो। स्टॉप એટલે શું? स्टॉप એટલે ઊભા નહીં જવું, અટકી જવું, બસ ઇનફ। इतनी बड़ी सभा में मैं पूछना चाहता हूँ, संपत्ति के क्षेत्र में, सामग्री के क्षेत्र में स्टॉप कहाँ? अकेले पैसे की बात नहीं, एक मोबाइल है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कहाँ स्टॉप? एक जोड़ी कपड़े 2, 3, 4, 5, कहाँ स्टॉप? एक कपड़े का भी 2, 3, 4, 5, कहाँ स्टॉप? एक सोफा से दूसरा, तीसरा, कहाँ? मगर कहीं स्टॉप ही नहीं है। नहीं, मुझे बताओ तुम, हैप्पीनेस का राज आपको बताना चाहता हूं। स्टॉप कहां और स्टॉप कहां? 4 जोड़ी कपड़े गुरुदेव अभी कुछ नहीं चाहिए, बस स्टॉप, नथिंग एल्स। गुरुदेव बहुत, अरे मुफ्त में मिलते तो भी नहीं चाहिए। नहीं, मैं पहले नंबर में जो मैंने पूछा वो आपका जवाब नहीं मिला, ठीक है। स्टॉप में आपकी मानसिकता क्यों नहीं है? मैं रिक्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा, मगर डिजायर में कहां तक आगे बढ़ना है। एक बात कही दू गुजराती में, दूध જોઈએ એ જરૂરિયાત, ગરમ दूध જોઈએ એ ઈચ્છા, સાકરવાળું ગરમ दूध જોઈએ એ આકાંક્ષા, અને બદામ, ઇલચી, કેસર, સાકરવાળું दूध જોઈએ એ મહત્વાકાંક્ષા। दूध જોઈએ જરૂરિયાત, दूध गरम જોઈએ ઈચ્છા, સાકરવાળું दूध गरम જોઈએ આકાંક્ષા, અને ઇલચી બદામ વાળું गरम दूध જોઈએ આ महत्वाकांक्षा। सच बोलो, आई वुड लाइक टू आस्क यू, ये 4 स्टेप में आप कहाँ हो?
नहीं बोलो, तुम क्यों दुखी हो? महाभारत में दुर्योधन में ये लिखा है, महाभारत में दुर्योधन के मुझ से व्यास ने इतना लिखवाया है, असंतोष श्रेयो मूलम। तुम संस्कृत पढ़े नहीं, दुर्योधन के मुंह से व्यासका ने ये लिखा है कि दुर्योधन को जब कहते दुर्योधन रुक जा, तब दुर्योधन ने कहा है कि भगवान एक बार बता दूं, सारी संपत्ति का रूट असंतोष है, असंतोष, एंडलेस एम्बिशन। भागो 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 भागो। और मालूम है दुर्योधन का क्या हुआ था अंत में? खड्डे में मर के गिरा था, उनका शरीर तोड़ तोड़ दिया था भीम ने, और खून की वॉमिट हो रही थी। ये एम्बिशन, कहीं स्टॉपेज नहीं आपके पास। आप मुझे थोड़ा बताओगे व्हाट इज द रीजन? कितना क्या क्या अटकवानु? नथिंग फिनिश लाइन। सर आप रोड पे चलते हो कि रिंग रोड पे चलते हो? रोड और रिंग रोड के बीच में फर्क होता है। रोड तो है ना, कहीं स्टार्ट और कहीं एंड होता है, रिंग रोड तो कहीं एंड ही नहीं होता है। और बताऊं, नीड वो रोड है, ग्रिड वो रिंग रोड है। नीड ए रोड છે, ગ્રીડ એ રિંગ રોડ છે। ક્યાંક અટકી જાઓ આ નીડ, અને ક્યાંય અટકવાની વાત નહીં, બસ ભટક્યા જ કરો, આનો છે ગ્રીડ। ગ્રીડ એટલે લોભ, નીડ એટલે જરૂરિયાત। વિદ્યાનગર હે ને, એક છોટા પ્રશ્ન પૂછું, અહીંયા બેઠેલા બધાને સારો પ્રશ્ન છે, તમને ગમે એવો। पैसा कमाવાની उम्र कई? साव सीधो साधो तमने गमे तेवो। पैसा कमाવાની आम तमारी दृष्टिए टॉप उम्र कई है? केम नहीं बोलो ने? है? દોડી શકાય એટલે બરાબર, એટલે તમારી દ્રષ્ટિએ એનર્જીની ઉંમર, બરાબર ને? એનર્જી એટલે જ્યારે દોડી ન શકાય ત્યારે ભગવાનના મંદિરમાં જવાનું, એ ઉંમર ને? ના, તમે પોતે બોલ્યા ને 25 થી 35 પૈસા કમાવાની ઉંમર, એટલે દેરાસરમાં જવાની ઉંમર કઈ તો બુઢા થઈએ ત્યારે, એ જ કેવું છે ને? તમે જ બોલો છો ને? એનર્જીની ઉંમર ધર્મને આપવાની કે પાપને આપવાની, પૈસાને આપવાની કે પરમાત્મા આપવાની? અમે નીકળી ગયા બધા એનર્જીની ઉંમરમાં। आप જોઈ શકે, કાન સાંભળી શકે, જીભ બોલી શકે, તો આપો પૈસા ને પછી આંખે અંધાપો આવે ત્યારે મંદિરમાં જઈશું ને પગે પેરેન્ટ્સ થશે, ભાવના કરશું। આ આ તમારી મેન્ટાલિટી છે। સાહેબ હમણાં દોડવા દો, આમાં અટકવાની વાત નહીં કરતા, ક્યારે અટકીશ? मुझे बहुत प्यारा एग्जाम्पल, बहुत प्यारा, मैंने मैं आज भी वो चेहरा याद करता मैं खुश हो जाता हूँ। बैंड स्टैंड में अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव भुवन भानुसिंह के साथ चातमा ताप की पावन निश्रा में एक वृद्ध पुरुष रोज प्रवचन में आकर के आगे बैठते थे कुर्सी पर, चेहरा देखने का मन हो जाता है। सफेद धोती, सफेद टोपी और व्हाइट शर्ट, देखने में भी लगे क्या पर्सनालिटी लेकर के बैठे। और एक दिन बारिश जबरदस्त थी, मैं जहाँ बैठा था बाहर बारिश चिका थी, गाड़ी बाहर थी और आपको रुकना पड़ा। मैं पहचानता भी नहीं था। तो पहली बार मेरे सामने बैठा था, मैंने पूछा आप कौन? आप रोज एक ही ड्रेस में आते हो? 2 महीना हो गया मैंने प्रवचन में आपको नजदीक से देखा, मगर एक ही ड्रेस, धोती कुर्ता और ये टोपी, बस, और कोई नहीं। बाजू वाले थे, उसने बता दिया गुरुदेव हमने ओळखता नहीं। वो नहीं, कीर्तिभाई भंसाली, वो नाम तुमने नहीं सुना होगा। पंचरत्न में डायमंड बाजार के प्रेसिडेंट महेश भाई थे, इनके पिताजी, बहुत बड़ा नाम। मैं बोला कीर्तिभाई आप? वो शालीन शब्द, वो नम्रता,
तब मैंने मन में प्रश्न मुझे कीर्ति भाई बैठे थे, बारिश चलती थी, पूछने का मन होगा पूछ तो लूँ। कीर्ति भाई 2 મહિનાથી તમે કીર્તિ ફણસાડી મારી સામે બેઠો છે અને 2 મહિનાથી એક જ ડ્રેસમાં तुम सच बोलो, तुम भिखारी हो, भिखारी इनके सामने। तुम्हारा 4 करोड़ का फ्लैट हो ना, तुम्हें इनके सामने तुम महसूस करेंगे गुरुदेव हम निश्चित तौर से भिखारी है। डायमंड बाजार के प्रेसिडेंट का बाप अनब सनब रुपया लेकर के बैठे थे और आपने बता दिया गुरुदेव आप मुझे ये पूछते हो, यही ड्रेस 2 महीने से गुरुदेव ये ड्रेस नहीं, मेरा एक नियम है, ये बात करना चाहता हूँ गुरुदेव जीवन तब करीबन बिफोर 35 ईयर्स एवरेज। और आपने मुझे बता दिया माना साहब मेरी ज़िंदगी में एक नियम लेके रखा है, धोती कुर्ता टोपी और चप्पल 1 साल का सब होकर के 5,000 रुपये का खर्च, विदिन 5,000 सब। जिग्नेश कृपण थी क्या तमारी भाषा में कृपण कहवाय कड़को कहवाय ये हमें सांभो तमे। और वो चेहरे के स्माइल के साथ बता दिया हमारा साहब देखो कहाँ फर्क पड़ता है, कीर्ति काका का कपड़ा कौन सा था, ब्रांडेड कपड़े थे कि चप्पल कौन से थे, किसी ने देते गुरुदेव में कीर्ति कीर्ति ही, चाहे मेरे कपड़े कैसे भी हो कीर्ति काका ही रहता है। ये इनका बोलने का नशा, आज वो इनका चेहरा मेरी आंखों के सामने, वृद्ध पुरुष चेहरा पर करचरी, आँख में सौम्यता, वाणी में मीठास, अपने एम लगे कि आ अमीरी भगवाने शू ने पुण्य आप्યું છે અને એની સાથે શું ગુણ આપ્યા છે। સાહેબ 1 વર્ષમાં 5,000 રૂપિયાથી વધારે ધોતિયું કફની ટોપી અને ચંપલ આનાથી વધારે ખર્ચો નહીં કરવાનો નિયમ છે અને દર વર્ષે 40 લાખ રૂપિયાનું ડોનેશન કરવાનો નિયમ છે મારા। 40 lakhs है तुम्हारे पास ये ताकत। मेमोरी का स्टॉक कितना और संपत्ति में स्टॉक कहाँ है। अब मुझे शालीनता से मैं कुछ आपसे जानना चाहता हूं कि इनके पीछे राज क्या है। कहीं रुकने का मन नहीं होता है। 30, 35, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55, 60, 70 कहां तक भागना है। 10 लाख, 20 लाख, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, आपको लगता है कि एवरीथिंग इज गुड गोइंग, फिर क्यों रोकते नहीं हो। खाली नानकड़ो थोड़ो जवाब आपो, नहीं अटकवा पाछळनुं तमारा मनमा शुं कोई तो कारण हशे ने। बोलो। ख्याल नहीं आवतो। चालो आगे कई जवाब नहीं। तमे ચોમાસાની વિનંતી કરો, બહુ ટોપ ક્ષેત્ર છે। आटली मोटी सभा में एकाद तो जन मैंने कारण साचू बताओ कि साहब अमे नहीं अटकवानी पाछळ आ कारण छे। नहीं वो तो समझ गया पण केम नहीं। नहीं तमे चालता चालता क्या अटकी जाओ छो, खाता खाता क्या अटकी जाओ छो, बोलता बोलता अटकी जाओ छो, टीवी जोता जोता क्या तमे फूल स्टॉप मूकी दो छो। बधी ज जगह तमारू स्टॉपेज है, पैसा में स्टॉपेज केम नहीं ये ज कहूँ छूं। नहीं वाक्य नहीं तमे बोलो, मारे कई जोवुं नथी। मने मन मैंने क्या जोई लो पाछळ, तमे जो क्या पाछळ जो। मान भोगो साचो को कई जगह
તમે એક જગ્યાએ પૈસાના કારણે તમારો માન ભાવ મળતો હોય ને પ્રમાણિકપણે બતાવો. પહેલી વાત તો હું બધા પૈસાવાળા નીચે બેઠા હું એકલો ઉપર છું, માન ભાવ તો મારો જ છે. શું માન ભાવ? તમને ખબર નથી, પુણ્ય છે ને થિયેટરમાં તમે બેઠા હો ને, થિયેટરમાં બેઠા હો ને એવા ટાઈમમાં તમને બાલ્કનીમાં જગ્યા મળે તમે ખુશ થાઓ, મજા આવશે. ટિકિટના પૈસા બાલ્કનીના ખર્ચા છે, કોઈ પૂછે ને અને અચાનક ડિક્લેર થાય કે પિક્ચર કેન્સલ કરીને નાટક શરૂ કર્યું છે, તમે ખ્યાલ આવ્યો? શું થાય નાટકમાં? શું થાય? નહીં, પિક્ચરમાં બાલ્કનીમાં બેસીને મજા આવે, નાટકમાં આગળ જોઈએ અચાનક ડિક્લેર થઈ ગયું પિક્ચર નાટક. બહુ ખુશ થતા હતા, બાલ્કનીની ટિકિટ હવે લે. કર્મ સત્તા આવી જાય, ક્યારે પિક્ચર નાટકમાં કર્મણ કરે ખબર જ ન પડે. इफ यू वुड लाइक टू बी हैप्पी सिंसियर, आप जवाब कुछ भी दे दो मगर खुद के साथ यदि बात करेंगे कि गुरुदेव में हैप्पीनेस महसूस करना चाहता हूँ तो मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ. मेमोरी का स्टॉक एकदम अच्छा हो, मेरे प्रेजेंट को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगी. आज मेरे पिताजी कल उनके मेरे साथ क्या किया था गुरुदेव याद नहीं रखूँगा. आज मेरी धर्मपत्नी कल उनसे कुछ गलती होगी, मेरे से भी हुई है, याद नहीं करूँगा. सच बताओ, हर कोर्ट केस में से विड्रॉ हो जाएंगे. यदि आपके पास अच्छी मेमोरी होगी और गलत को डिलीट करेंगे, आप केस को विड्रॉ कर देंगे. बराबर है? हर केस के पास क्या है? गलत मेमोरी है ना. एक और ने दिखाड़ दी, गलत मेमोरी तुमने डिलीट कर दी, केस विड्रॉ हो जाएगा. साहब केस नहीं करो, पाछा आई जाए. नंबर 3, पीड़ा के बीच में तुम स्ट्रांग कितने हो. मेमोरी का स्टॉक संपत्ति में स्टॉक और संघर्ष में स्ट्रांग. आपकी स्ट्रांगनेस कितनी. संघर्ष तो जिंदगी में हर जगह होते हैं, मेरे जीवन में भी है. बरसों पहले दिल्ली गया, 16 साल के पहले, तब कई लोगों ने डराया था. 50 की गर्मी, 0 की ठंडी, गोचरी पानी का ठिकाना नहीं, वो सब था भी. जिसने बता दिया उसने गलत नहीं बता दिया, सब सही बता दिया था. मगर एक तय करके निकले थे, वॉट इट में भी हम देख लेंगे. 50 की गर्मी होगी, कोई विरोध नहीं है, मगर उसको लेकर के मैं जो बड़े मिशन को लेकर निकला हूं वो मिशन तो मैं समाप्त करके रहूंगा. आई विल बी स्ट्रांग. इस सभा में बैठने वाले लॉजिक पूछना चाहता हूं, साच बोलो, तमे BMW ની ગાડી લો એટલે રસ્તા ઉપર ખાડા ન જાવે એવું એમ? જે ગાડી પર તમારું સ્કૂટર જાય, એ ગાડી પર ફિયાટ જાય, એ ગાડી પર એમ્બેસેડર જાય, એ ગાડી પર નેનો કાર જાય, એ ગાડી પર BMW જાય, તમે BMW ના 1 કરોડ રૂપિયા શું કામ ખર્ચો છો? જે રસ્તે તમારે જવું, જે રસ્તાના ખાડા બધા મટી જાય એમ નહીં. કારણ શું? BMW ની ગાડીનો બેનિફિટ શું? મારે તમને પૂછવું છે. નહીં બોલો. हाँ बस એ જ. 1 કરોડની ગાડી BMW ની લો એનો અર્થ એવો નથી કે ખાડા ઓછા થઈ જાય, પણ ખાડાની અસર ઓછી થાય. ધર્મના ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરો એટલે દુઃખ મટી ન જાય, દુઃખની અસર ખલાસ થઈ જાય. ધર્મીને પણ કેન્સર થઈ શકે, ધર્મ કરનારને પણ પેમેન્ટ ડૂબી શકે, ધર્મ કરનારો પણ દિવાળું કાઢી શકે, ધર્મ કરનારની પત્ની પણ બેવફા બની શકે અને ધર્મ કરનારો દીકરો પણ એની સામે આવી શકે. પણ ફરક એટલો છે
એટલો બધો મેન્ટલી સ્ટ્રોંગ છે, આની અસર એ મન ઉપર લેતો નથી. ફરીવાર દુઃખ આવે ખરો પણ દુઃખી ન થાય એ ધર્મી છે. આવે ખરા અમારા જીવનમાં. હું હમણાં જઈએ चिकनगुनिया हो गया, कोरोना हो गया, नी रिप्लेसमेंट किया, बाईपास सर्जरी किया, पथरीનું કેટલું અને તમારા જેવા પાછા મળી જાય ને. મને મુંબઈથી બહાર નીકળ્યો, મને કે સાહેબ 2 વર્ષ મુંબઈમાં આવ્યો, મુંબઈમાં આપને ખૂબ પીડાવી. મેં કીધું મામા અસાતનો ઉદય ખલાસ થઈ ગયો બધું. તમને ખબર છે જે મારે ભોગવવાના હતા એ બધા મુંબઈમાં પૂરા કરીને આવ્યો, ગુજરાતમાં ફ્રેશ થઈને આવ્યો બધા. સાચ બોલો, you are strong how much? If you like to be happy forever, you must have to be strong. જવાબ આપો કેટલા તમે ઘરે આવો ને ભાઈ તમને ખબર પડે કે રૂમાલ કાઢતા 10 રૂપિયા રસ્તામાં પડી ગયા, જરાય દુઃખ ન થાય એવું પાકું. બોલો ઘરે આવ્યા પછી ખબર પડે કે બોલો પસીનો લૂસતા રૂમાલ કાઢ્યો, સાલી 10ની નોટ ગઈ. દુઃખ 100% ના થાય, બિલકુલ પાકું. શું થાય? 10 જ ક્યાં છે, ઓછું થાય. આટલા સ્ટ્રોંગ નહીં તમે. 10 રૂપિયાના રોષમાં તમારી સ્ટ્રોંગનેસની પરીક્ષા થઈ જાય અને તમે હેપીની વાત કરો છો. ચલો બીજું પૂછી લો, છેલ્લું. પ્રોફિટમાં લોસ હોય ત્યારે તમે સ્ટ્રોંગ? प्रॉफिट में लॉस त्यारे तमे स्ट्रॉंग? बिजनेस में जब भी प्रॉफिट में लॉस आता है तब तुम स्ट्रॉंग? प्रॉफिट में लॉस रोता रोता बोलो, हंसता हंसता बोलो. कहाँ हैप्पीनेस कहाँ है तुम्हारे पास? न मेमोरी का स्टॉक अच्छा है, न संपत्ति में कई स्टॉपेज है, और न इतनी छोटी चीज में यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग. व्हाट इट में भी गुरुदेव आने दो, क्या दिक्कत है? और यदि हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते तो हमें दीक्षा ही नहीं मिलती. रिपीट करना चाहता हूं, नहीं मिलती. हजारों चीज हमारी आंखों के सामने थी, व्हाट इट में भी देख लेंगे. लोच करावो पड़शे, करावीश विहार खोलवो पड़शे, करावीश वगर स्नाने जिंदगी में रहीश, अड़ाशनी पैसा ने चालशे, जिंदगी पर ब्रह्मचर्य चालशे, गुरुदेव की आज्ञा में चालशे. आ स्ट्रॉंगनेस डिक्लेर करी त्यारे तो दीक्षा मळी छे. हाउ मच यू आर स्ट्रॉंग? करी ले कसोटी मारी, करी ले कसोटी, खोटी खोटी वार मारी, करी ले कसोटी. मैंने ऐसे ऐसे धर्मात्मा को देखा जिनको कैंसर की पीड़ा थी मगर चेहरे पे मुस्कान, मिरेकल. दिल्ली में शिविर थी 14 साल 15 साल के पहले. गुजरात अपार्टमेंट में वो 2 लड़के स्थानकवासी थे, दूसरे दिन मिलने के लिए आए. इनके मित्र था महाराज साहब. ये शिविर में आए थे, 2 महीने साहब के प्रवचन में गुरुदेव की क्या ताकत मालूम है, मिला नहीं. 2 भाई ने रोका, गुरुदेव कल प्रवचन में बैठे थे, मोबाइल स्विच ऑफ थी. प्रवचन की समाप्ति बाद बाहर निकल के मोबाइल स्विच ऑन करी तो पता चला कि फैक्ट्री जल रही है.
बिफोर 16 years. अकुरदेव मीन का गवाह हूं, मेरा मित्र है, दोनों भाई। वही गति से मैंने से गाड़ी भगाई, फैक्ट्री में जाके सब बस जल रही थी, फायर ब्रिगेड आ चुका था, मैनेजर ने बुला लिया था। और सबसे पहला सर मैनेजर को जो प्रश्न पूछा वो ये था, अपनी फैक्ट्री में 70 लोग काम करते थे, इसमें किसी को कुछ नहीं हुआ ना? तो कि नथिंग, सब अपने आप से बच गए। माना साहब भगवान को याद करके बहुत बहुत शुक्र दिया। 2 करोड़ तो गए तो कभी भी आ जाएंगे, मगर किसी का जीवन गया होता मैं वापस नहीं दे पाता। भगवान तेरी परम करुणा। और मेरे पास दूसरे दिन आए प्रवचन, तब मैंने पूछा 2 करोड़ की फैक्ट्री जल गई महाराज साहब, यदि इसमें भी मैं हिल जाता तो 3 महीने तक आपका प्रवचन मैंने क्या सुना था? 2 करोड़ की फैक्ट्री जलने के बाद चेहरे पे मुस्कान, न किसी को गाली की बात। वस्तु जाएगी आ जाएगी, मगर व्यक्ति बच गई, काम हो गया मेरा। हाउ मच स्ट्रांग यू आर। मजा नहीं करते पण क्यारेक बहु पीड़ा थाय छे। आखू विज्ञान तमने बहारनुं बधुं आपे छे, पण आ स्ट्रोंगनेस आपवानी ताकत विज्ञाननी नथी। आंख सामे राखी देजो। तमारा दीकराने तमे अमेरिका, लंडन, जर्मन, जापान हमणां शुं क्रेज चाल्यो छे, आम अमने एम थाय के आ तमे शुं करो छो खबर नथी पड़ती। अमेरिका का नाम तो सुना है ना? एक बाप ने अपने बेटे का नाम अमेरिका रखा। लोग होते राशि आती है भी। अभी ऐसा तो नाम तो किसी ने सुना ही नहीं था। लोग में कुतूहल था, यार नाम अमेरिका, बेटे का नाम अमेरिका। तब उसके बाप को किसी ने पूछा, भाई अमेरिका का नाम क्यों रखा है? क्योंकि आखी दुनिया में अमेरिका एम कहे हूँ बाप छू, तो मैंने खबर पड़े हूँ अमेरिका नो पण बाप छू। अमेरिका की ओळखाण आपी दूं। 33 करोड़ प्रजा जरूरत है, 35 करोड़ राइफल है। अमेरिका की कुल वस्ती 33 करोड़ और वेपन 35 करोड़। और जैन शासन में कदाच अहींया केटला घर तमे कीधा? 200। हाँ, 33 करोड़ की प्रजा में 35 करोड़ वेपन है। अहींया 250 घर की वच्चे कदाच 500 चरोड़ा है। दीकरो अमेरिका जी ने स्ट्रॉंग बनी रह्यो। रोज 2 छोकराना मारी पर कहीं ने कहीं मैसेज आवे छे, मानस साहेब बहु मेहनत करी, जॉब नहीं मळतो, बहु मेहनत करी, जॉब नहीं मिलतो, काय बास्केट बोलो, काय मंत्र बोलो, ये अमेरिका जाके। અને હમણાં જણ મળવા દો, જોબ મળી ગઈ પછી મેં સામેથી બીજી જોબ એટલે ક્યાં જોબ મળી તો કે હોટલમાં ઝાડુ મારું છું। તમને આ ખોટું લાગે છે? અને આના માટે તમારા દીકરાને તમે મોકલો અમેરિકા, આવી જોબ કરવા માટે, આમાં પૈસા લેવા માટે। અહીંયા હોત તો તમારો દીકરો સ્ટ્રોંગ બને। ओके, तुम्हारी जे इच्छा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। यू मस्ट हैव गुड मेमरी। स्टॉक में मेमरी टॉप, संपत्ति में स्टॉप और संघर्ष में स्ट्रॉंग। और नंबर 4 स्ट्रोक। स्ट्रोक एटले तमने खबर है? स्ट्रोक तमारी भाषा में तमने कहूँ, क्रिकेट में है ने 4 और 6 मार्यु ने ત્યારે સ્ટ્રોક જોઈએ। સ્ટ્રોક ખબર છે? આમ ચાલુ બોલ અડે ને સિંગલ રન લેવાય, પણ 6 માર્યું ને ત્યારે શું ખબર છે? બેટમાં એક હાથમાં તાકાત એવી છે, એવું તમામ તાકાતી સ્ટ્રોકનો અર્થ છે
પ્રહાર પ્રહાર એટેક, આવો એટેક જોરદાર તમે કરો ત્યારે સિક્સ મળે, સિંગલ રન મળી શકે સિક્સ માટે તમારા કાંડામાં એક તાકાત જોઈએ. ખાલી એટલું જ પૂછી લઉં, પતનના જેટલા રસ્તા છે એની સામે તમારો સ્ટ્રોક કેવો? પતનને આમંત્રણ આપે એવા જેટલા પણ સ્થાનો છે એમાં પ્રહાર કરવાની તમારી તાકાત કેટલી? સ્ટ્રોક. છપ્પન વર્ષના દીક્ષાભર્યામાં સ્ટ્રોક હતો ને તો બચી ગયા, નહીં તો પતનના રસ્તા તો ઘણા હતા. कदम 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 पे आपको ऐसे मिल जाते कि तुम कमजोर पुरवार हो जाते. आज की पूरी यंग जनरेशन, इनके पास स्ट्रॉक जैसी कोई चीज बची ही नहीं. इंदौर में था, मैं एक भाई मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब क्या आपने 14 साल पहले इंदौर में चातुर्मास किया, वो माहौल और आज का माहौल. इंदौर की गली गली में लड़की सिगरेट पीते हुए मिलती है. शायद इस एरिया में भी कहीं होगा, मुझे मालूम नहीं है. मानस साहब वहां तक तो ठीक था. एक 55 साल के वृद्ध पुरुष मानस साहब बाइक पे जा रहे थे. पान के गल्ले पे बैठी बैठी खड़ी खड़ी एक लड़की मानस सिगरेट पी रही थी और पान के गले पे करीबन 50 लोग खड़े थे, 50 लड़के, और इनके बीच में लड़की सिगरेट पी रही थी और वो वृद्ध पुरुष मानस से बगल से जा रहे थे और पानी का खड्डा था. जानबूझ के तो नहीं, मगर बाइक चली तो खड्डे में गया थोड़ा और फिर निकल गया और पानी उड़ा इन पर. लड़की के ड्रेस पे खड्डे में से बाइक जा रहा था, इसलिए बाइक को रोकना पड़ा. मारे से 50 लड़के के बीच में लड़की ने आकर के वृद्ध पुरुष को, जो इसके पिताजी के मृत, जोर से चाटा मार दिया. नालायक समझना क्या है? एक लड़की अपने वृद्ध पुरुष को, पिताजी की उम्र वाले को, सिर्फ थोड़े छींटे गिर गए अपने कपड़े भी इसलिए मार सकती है? अरे ये 50 लड़के देख करके बस देखते रहे, कुछ नहीं. स्ट्रोक कहां गया तुम्हारा? कहां गई तुम्हारी छप्पर की छाती? जालियांवाला बाग में जिसने मार दिया कौन था? वो डायर. वो डायर की हत्या जिसने कर दी वहां जाकर के, शायद फ्रांस में, शायद. और उनको पकड़ने के लिए पुलिस दौड़ी. खुलेआम उसने मार दिया था उसने, और पुलिस दौड़ी. भागता चला और फिर पकड़ा गया. तुमने तुम्हारा दीकरा तुम्हारा इतिहास करे शिकवाड़ो और कोर्ट में उसको पेश कर दिया. ये प्रहार करने की ताकत उनकी वो नहीं थी. मैं डायर को मार दिया, वो प्रहार नहीं. मैं वो अलग बात करना चाहता हूं. जज ने उनको पूछा, तू जो पकड़ा गया तब तेरा हाथ तो किसी लड़के ने पकड़ा था, भागता था ना? आवाज आई तो एक लड़की वहां सिटीजन थी, उसने पकड़ लिया और पुलिस को बुला के दे दिया. तब वो जज पूछ रहा है, तेरे हाथ में जो बंदूक थी वो बंदूक हमने चेक की थी, उसमें तो बुलेट तो बची थी. जिस बुलेट से तूने डायर को उड़ा दिया उसी बुलेट से तू लड़की को भी मार सकता था. જે બુલેટ થી તે ડાયરને ઉડાવી દીધું એ જ બુલેટ થી તને પકડનારી લડકીને તું મારી શકતો હતો, પણ તે લડકીને છોકરીને માર્યો કેમ નહીં? આ યંગ જનરેશનને, આ બેઠેલી બહેનોને, દીકરીઓને કેવું છે, આ ઇતિહાસ હતો આપણો. અને એ વખતે આ ઉધમસિંહે જજને ચુકાદો આપતા ખાલી એટલું કીધું, તમે મને પૂછો છો કે બંદૂકમાં બુલેટ હતી છતાં પણ તે છોકરીને માર્યું કેમ નહીં? સર, અમારા દેશના સંસ્કાર એમ ગજે छोकरी सामे जुवाय पर नहीं, मारवानी बात क्या करो? ये स्ट्रॉन्ग. प्रलोभन के सामने स्ट्रॉन्ग, संघर्ष के सामने स्ट्रॉन्ग, संपत्ति के सामने स्ट्रॉन्ग और मेमोरी में स्ट्रॉन्ग. थोड़ा झूठ बोलो, 10 रुपया मिलता था, झूठ बोल दे.
5 रुपया बचाने के लिए रिक्शा वाले के साथ तुम मारामारी करते हो, इतनी भी ताकत तुम्हारी बची नहीं है। मीटर 30 रुपए का होता था और उसने 35 मांग लिया। 5 रुपए के लिए तुम बात करते हो तो वेर यू आर हैप्पीनेस छोड़ देना बात ये। क्यारेक रिक्शाમાં બેઠા છો, ક્યારેક બેઠા છો રિક્ષામાંથી ઉતર્યા પછી રિક્ષાવાળા સાથે 2-5 મિનિટ પ્રેમથી વાત કરી, પૈસા આપ્યા નહીં એમ નથી પૂછતો, પ્રેમથી વાત કરી? हाँ बोलो कि ना बोलो? क्या રહેવાનું? પરિવારમાં કોણ? દીકરા કેટલા? ભણે છે? સ્કૂલની ફીનું શું થાય છે? છેલ્લી મીઠાઈ ક્યારે ખાધી? ક્યારે પૂછ્યું? મને જાણવું છે આ બધું તમારી આગળથી ક્યાં ગયું કેમ પૂછ્યું છું? 10-20 रुपया कदाच વધારે તમે આપી। મુંબઈમાં મેં કેટલા છોકરા એવા તૈયાર કર્યા છે, 1, 2, 3, 4, 5 નહીં, સેંકડોની સંખ્યામાં એવા છોકરા છે। રિક્ષામાં બેસે એટલે સીધું સાહેબ રાઉન્ડ ફિગર જ આપવાના, 38 તો 40 અને 45 તો 50 55 તો 60। સાહેબ નીચે જવાની વાત નહીં, આગળ જ જવાનું, આખી જિંદગીના પચકાણ છે સાહેબ। રિક્ષાવાળો મીટરમાં આવેલા જેટલા પૈસા બોલે સાહેબ રાઉન્ડ ફિગરમાં ઉપર જવાનું। આવા રૂપિયા કદાચ 12 મહિને જાય તો કેટલા જાય? 5000 જાય। આ પરાક્રમ તમે કેમ ન કરી શકો? इंदौरवाળા જયેશભાઈ હમણાં મને મળવા આવ્યા, એમને તો સરસ વાત કરી। સંજયભાઈ મને તો વાત કરી સાહેબ એક જ રાખે, અમે તો ગાડીવાળા છીએ, રિક્ષામાં લોકો બેસતા નથી। પણ ક્યારેય રિક્ષામાં બેસવાનો હોય ને સાહેબ, રિક્ષાવાળાને મીટરના તો છોડો, એ પૈસા તો આપી દઉં, ઉપરના 500 रुपया खास આપો। કેટલા? 500। રિક્ષાવાળો પૂછે શેના? આગળ કોઈ પણ ગ્રાહક એવો મળે કે જેને વગર પૈસે તારે લઈ જવો હોય, મારા તરફથી 500, 2-3 ગ્રાહકને ફ્રી લઈ જઈએ, બસ એટલું કામ કરે। જીવનના સૈન્ય ભલે સંકટ ઘેરી વળે, સુખની સંભાવના છોને શોધું રહે। સંકટના સૈન્ય ભલે જીવન ઘેરી વળે, સુખની સંભાવના છોને શોધું રહે। રાખજે પ્રસન્ન છતાં પ્રાણ, ઓ માનવી જીવનને જીવીતું જાણ। સંકટના સૈન્ય ભલે જીવન ઘેરી વળે, સુખની સંભાવના છોને શોધું રહે। दूर दूर सुधी सुख देखाતું नहीं, રાખજે प्रसन्न छता प्राण, और मानवी जीवन ने जीवित हो जाए। आपके मन में जिस दिन ये ताकत पाने का मन होगा, प्रलोभन को ना बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, पीड़ा को हाँ बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग चाहिए, संपत्ति में कहीं स्टॉप चाहिए, और मेमोरी में अच्छी मेमोरी का स्टॉक चाहिए। स्टॉप, स्टॉक, स्ट्रॉक। सच बोलो, इतना प्रवचन को विराम देने के लिए पूछता हूँ, 4 में से आपको इजी कौन सा लगता है? सबसे अलग अलग बात है। 1 और स्ट्रॉक, नंबर 2 स्टॉप, नंबर 3 स्ट्रॉन्ग, नंबर 4 स्ट्रॉक। 4 में से आपको करीबन करीबन इजी क्या लगता है? गुरुदेव आई कैन। बोलो। चार में थोड़ू इजी कहूँ। सच बताऊँ, यदि आपने जो बोला जवाब, यदि आपको लगता है तो मैं कहता हूँ यू स्टार्ट फ्रॉम देयर।
અને છેલ્લી વાત કરી હતી, પીડાને હા પાડવા માટે જેટલી તાકાત જોઈએ એના કરતાં પ્રલોભનને ના પાડવા માટે બહુ મોટી તાકાત જોઈએ. અને દરેક ચીજ બહુ તાકાત માંગે છે, બહુ તાકાત. તમે સામે ચડીને કહી શકો છો તમારો પરિવાર ડિસ્ટર્બ ત્યારે ચિંતા નહીં કરતા, હું છું, પપ્પા ટકી જઈશ. અને જો તમે ઘરના વડીલ હો, અહીંયા બેઠેલી બહેનોને પણ પૂછ્યું, જો તમે ઘરમાં તમારું એક ટોપ કક્ષાનું સ્થાન હોય તો એટલું કહું છું, યુદ્ધના મેદાનમાં સૈનિક રડે ચાલે, સેનાધિપતિના ચહેરા ઉપર હાસ્ય જ જોઈએ. યુદ્ધના મેદાનમાં સૈનિકો રડે તે ચાલે, પણ સેનાધિપતિના ચહેરા ઉપર તો હાસ્ય જ જોઈએ. તકલીફોમાં આખો પરિવાર તૂટી જાય ચાલે, પણ પરિવારનો વડીલ તો સ્ટ્રોંગ જ હોવો જોઈએ. તમે કહી શકો આપણે નીકળી જઈશું બહાર, ચિંતા નહીં કરતા, થોડી તકલીફ છે, બધાના જીવનમાં આવી હતી, આપણને પણ આવશે, પણ તકલીફથી ભાગીને તકલીફમાં ઊભા થઈ જવાનું છે. અને જે દિવસે આ માનસિકતા તમારી આવી, તમે રીચ બનો કે ન બનો, સક્સેસ બનો કે ન બનો, પણ તમે કહેશો મારા સાહેબ બહુ મજામાં છે. એક ટાઈમ સોસાયટીમાં રહેતો તો આજે સ્લમ એરિયામાં આવી ગયો, સાહેબ મજામાં છું. અને છેલ્લી વાત, એક લેખકના એવા 5 પુસ્તકો જેને લેનારા માટે $2 લાખ ઓફર હતી, 2 લાખ. આવતીકાલે સોદો કરીશ. અને પોતાના 5 એવા પુસ્તકો જેની એક જ કોપી હતી, ઝેરોક્સનો જમાનો નહોતો, અને રાતના ટાઈમમાં 5 પુસ્તક ચોરાઈ ગયા. કેટલો લોસ? લગભગ લોસ કેટલો? $10 લાખ. સવારના ઉઠ્યાને જોયું કે 5 પુસ્તક ચોરાઈ ગયા છે. ચહેરા ઉપરની મસ્તી એવી ને એવી. અને એ વખતે એની પત્નીએ પૂછ્યું, એક પુસ્તકના $2 લાખ, 5 પુસ્તકના $10 લાખ, આટલી મોટી આપણને મળનારી રોયલ્ટી, 5 પુસ્તક ચાલ્યા ગયા છતાં પણ તમારા ચહેરા ઉપર કાંઈ નહીં. એને સરસ કીધું, જો મેં જે પુસ્તક લખ્યા એ ચોરી ગયો, જે બુદ્ધિથી પુસ્તક લખાય, બુદ્ધિ તો આજે પણ મારી ઘરે એવી ને એવી જ છે. યા સ્ટ્રોંગ રહે. પુસ્તક ચોરી શકે, મારી બુદ્ધિ કોઈ ચોરી શકે, ફરી વાર લખીશ. આ હિંમત દરેકે કેળવવી જ પડે છે. और यही तो धर्म की सबसे बड़ी ताकत है. 56 साल के बाद दीक्षा लेने के बाद ये सब बैठे, उनको कोई प्रवचनकार है, कोई नहीं है, किसके जीवन में तप है, किसके जीवन में नहीं भी है, कोई स्वाध्याय में आगे है, कोई पीछे भी है, कोई विहार कम कर रहे कि ज़्यादा कर रहे, वो सब कुछ ठीक है, मगर 4 क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हम एकदम राइट ट्रैक पे जा रहे हैं. और उसी चीज़ को लेकर के शायद मेरे और आपके मन में, सभी के मन में एक भाव है कि मैं ही क्यों. यंग जनरेशन में खास तौर पे ये क्वेश्चन मार्क बहुत है, वाई आई. गुरुदेव मैं ही क्यों, अन्याय मेरे साथ ही क्यों, निगलेक्ट मैं ही परिवार में क्यों होता हूँ. कभी कभी संयुक्त परिवार में बहू को भी ये लगता है कि पूरे परिवार के लिए मर रही हूँ गुरुदेव, मेरी ही कदर क्यों नहीं होती है. सभी के मन में बड़ी चुभन है, वाई आई, मैं ही क्यों. इनका एक अद्भुत सॉल्यूशन, अद्भुत, हमने सोचने के लिए मजबूर कर दे, मैं ही क्यों, वही प्रश्न, मगर एक अलग तरीके से. कल यहाँ का जाहिर प्रवचन है अंतिम, यही टाइम पे श्री संघ की विनंती, चातुर्मास की,
निर्णय करने का अधिकार गच्छाधिपति के पास है। आपकी विनती को मैं गच्छाधिपति के पास स्ट्रांगली रखूँगा और विनती करूँगा इस श्री संघों को चातुर्मास के लिए 2 साधु दे, तो आपको करना है, जो जवाब आएगा आपके पास आएगा। काले ये पुस्तकनी बात करी, ये बात पुस्तक बैंक बैलेंस आवा पत्र बराबर सरनामाનું શું એક વખત કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરીને વાંચો તો તમને લાગે ભગવાન ઘણું આપ્યું છે। આ પુસ્તકનો સેટ આજે પણ 300ની કિંમતનો ખાલી 50માં બહાર ઉપલબ્ધ છે, લઈ શકશો। આવતીકાલે ફરી પાછા 9 વાગે આપણે અહીંયા ભેગા થશું। પચકાણું સરેગી વિનમ પારિતાણી માનવશ્રી આયમિલગણમ આયમિલગણમ ધારણ પાઠ્યાગણશ્રી સારમંગલ મંગલમ સર્વકલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વધર્માણમ જય। બોલો જીન શાસન દેવકી જય, બોલો ગુરુ મહારાજ